कल जो है हमने मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स किया था। तो उसके जो है यहाँ पे आपकी अब नोट्स में कुछ रूल्स हैं कि देर आर द फॉलोइंग रूल्स टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। ये वही रूल्स हैं जो कल हमने 3 स्टेप्स में पढ़े थे। कौन कौन से थे? इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल और सिंप्लीफाई। मैंने कल थोड़ा आपको जो है शॉर्ट करके करवाया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए। आज जो है हम इसको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे, हम सारा पढ़ेंगे। तो देर आर द फॉलोइंग रूल्स टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। फर्स्ट पे कौन सा था? फाइंड द इंटरसेप्ट, जैसे हमने उधर फाइंड किया था, ठीक है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द 3 क्रिस्टल एक्सिस के, वो 3D में था। उसके बाद डिवाइड द ईच इंटरसेप्ट, ताकि हम हमारे पास जो है एक सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाए। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, मल्टीप्लाई ईच नंबर। तो जो है हमने उसके बाद मल्टीप्लाई किया था ईच नंबर को। मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? लेट सपोज कि जो हमारे पास जो थे ना रेसिप्रोकल लेने के बाद 1/2 आया, तो हमने सिंपलेस्ट इंटीजर 1 तक जाना था, तो जाहिर है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट होके हमारे पास जो है 1 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई के लिए आप मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, कटिंग का कोई भी स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जो है इस तरीके से हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है इनक्लोज द नंबर्स इन अ एच के एल के, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको जो है एच के एल की तरह जो है फिर इस ब्रैकेट में लिखते हैं आप लोग। ये जो 6 स्टेप है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमने करना भी है। इफ़ द प्लेन इंटरसेप्ट द एक्सिस एट ऑपोजिट टू द ओरिजिन, वट इफ़ के हमारे पास एक प्लेन जो है ऑपोजिट साइड पे बन रहा है, देन प्लेस्ड माइनस साइन ऑन द इंडिसेस विच इज़ इंटरसेप्टेड एज एच के बार एल। कि हमारे पास ये नहीं है कि प्लेन बनेंगे नहीं, बनेंगे, लाजमी बनेंगे ऑपोजिट साइड पे, और हम आज बनाकर भी देखेंगे कैसे बनेंगे। तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव में प्लेन बन रहा है तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे कि हमारे पास जो है जिस इंटरसेप्ट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। कल जो है हमने जो है ये एक फिगर भी देखी थी। अब इस फिगर से जो है हमने एक इक्वेशन डिराइव किया है या एक वैल्यूज़ निकाली है हमने, हम वो देख लेते हैं कि वो हमने कैसे निकाली थी, वो क्या थी हमारे पास। इस इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट ओ ए डैश रेशियो, मतलब जो हमारे पास जो है जो न्यू इंटरसेप्ट्स बने थे ए डैश, बी डैश, सी डैश, इनके जो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स थे वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्या थे? M1 A, M2 B, M3 C, जो हमारे पास बेसिस वेक्टर सिंपल ए, बी और सी के थे। तो जबकि हमारे पास ये जो साथ M1, M2, M3 है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होल इंटीजर्स नंबर है। ये हमारे पास 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है हमने देखा कि जो न्यू पॉइंट्स बने थे उनके बेसिस वेक्टर्स भी हमारे पास सेम थे, M1 A, M2 B, M3 C। तो जब ये हमारे पास सेम थे तो हमारे पास इसके बाद ये जो स्टेप है इसको बेशक छोड़ दें, क्योंकि इसमें m की वैल्यू हमने 1 1 कंसिडर करके इसको वैसे भी ख़त्म ही कर देना है, फिर ये a/1 हो जाएगा ना, तो इस स्टेप को हमने छोड़ ही देना है। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है यहाँ पर भी 1 इधर से ही हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो है यहाँ पे हमने ये जो इंटीजर्स लगाए हैं इसकी वैल्यू हमने 1 1 1 लगा दी है। तो हमारे पास सिंपली क्या बच गया है? a/b/c। क्योंकि हमने इसको मिलर इंडिसेस में लिखना तो साथ जो है हमने एच के एल भी लिख दिया है कि हमारे पास जो पहला मिलर इंडिसेस है वो जो है हमारे पास बेसिस वेक्टर ए पे बन रहा है, दूसरा हमारे पास बी पे प्लेन की जो है पॉइंट आ रहा है, और तीसरा प्लेन का पॉइंट जो है वो हमारे पास सी पे आ रहा है। तो ये जो है a/h रेशियो b/k रेशियो c/l, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट जो है ये प्लेन्स हैं, प्लेन की डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये साथ ये इस डायरेक्शन में बन रहे हैं। और प्लेन कौन से हैं? एच, के एंड एल। तो अब जो है हम फिर से पहले कुछ प्लेन्स देख लेते हैं। तो पहला जो है 1 0 0, एच के एल कितना है? मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन कितना है? 1 0 और 0। तो जब हमने ये ड्रॉ किया है तो अगर जो है आप इसका जो है रेसिप्रोकल भी लेंगे वो फिर 1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ही आएगा। तो जो है ये हमारे पास x है, ये हमारे पास z है और ये हमारे पास y है। तो ये जहाँ पर हमारे पास ओरिजिन था हमने कहा था हम ओरिजिन से जो है x तक बढ़े हैं, क्योंकि हम जो है इस साइड को बढ़े हैं, तो x के लिए जो प्लेन होगा हमारे पास वो होगा दिस। तो इसको हमने शेड भी कर लिया। इसी तरह जो हमारे पास नेगेटिव x के लिए होगा, मतलब इसी 1 के ऊपर बार लगा के जो नेगेटिव x के लिए हमारे पास प्लेन होगा वो समवेयर हमारे पास इस डायरेक्शन में इस तरह बनेगा। हम इसको भी बना कर भी देखते हैं। तो ये हमारे पास x के लिए जो है 1 0 और 0 के लिए जो हमारे पास प्लेन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। फिर हमारे पास अगर 0 1 0 इंटरसेप्ट्स हों तो उसके लिए हमारे पास जो है इस तरह का बनेगा कि ओरिजिन से जो है हम जो है ओरिजिन से एक्स पॉइंट तक तो बिल्कुल गए ही नहीं है ना, देखें यहाँ पे ये शेडेड भी नहीं है। हम ओरिजिन से जो है 1 पॉइंट तक गए हैं, तो जब हम यहाँ वाई पॉइंट तक आए हैं तो हम फर्स्ट फेज तक पहुँचे हैं। तो ये हमारे पास जो है इसको जो है हमने शेडेड कर दिया है। इसको जो है डायरेक्शन भी बोलते हैं कि हम किस डायरेक्शन में बढ़े हैं, ये भी हम देखते हैं डायरेक्शन इंडिसेस क्या होते हैं। तो उसके बाद जो है अगर हमारे पास 1 0 1 हो तो ओरिजिन से जो है हम एक्स से कितना बढ़े हैं? 1।
वाई को हम गए ही नहीं है, और जेड पे भी कितना बढ़े हैं 1, तो ये वाला जो है इस साइड को और जो है ये वाला इस साइड को, तो हमारे पास ये वाला प्लेन आ गया है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हमारे पास जो है नेगेटिव में इंटरसेप्ट्स दिए हों तो हमने उनके प्लेन्स कैसे निकालने हैं। तो जो है सबसे पहले हमारे पास अगर 1 बार 0 और 0 हो तो इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका आ जाएगा 1/-1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो माइनस में जो है, जब भी हमने माइनस में जो है कोई भी प्लेन्स जो है ड्रा करने हैं या फाइंड आउट करने हैं, तो हमेशा ओरिजिन हमने शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट कहाँ करना है, जिस भी वैल्यू के साथ जो है हमारे पास माइनस होगा। शिफ्ट कहाँ करना है, जिस भी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं वो एक्स वाई और जेड ले रहे हैं, हम उनकी वैल्यूज़ जो हैं 1 0 और 0 ले रहे हैं, तो क्योंकि जो बार है वो एच या एक्स की वैल्यू के ऊपर है, तो यहाँ पर हम ओरिजिन शिफ्ट यहाँ से यहाँ कर देंगे। ये ओरिजिन शिफ्ट करना है, क्योंकि हम शिफ्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारी मर्जी है कि हम किस पॉइंट पे ओरिजिन ले रहे हैं। तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी ओरिजिन ले सकते हैं। तो जब हमने जो है यहाँ पर जो है ओरिजिन ले लिया एक्स के लिए, तो एक्स के लिए हमने जाना था -1 तक। जब ओरिजिन हमने यहाँ पे ले लिया ना, तो जो इसकी पॉजिटिव की वैल्यूज़ होंगी ना एक्स की, वो हमारे पास इस तरह, वो इस तरह को होंगी ना आगे को। जो नेगेटिव की वैल्यू होंगी वो पीछे को होंगी। तो जो इसी तरह जो नेगेटिव की वैल्यू हमने लेनी थी वो पीछे को ही आनी है ना, तो ये हम एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक 1 तक गए हैं। जो एक्स के लिए पॉजिटिव की वैल्यू होंगी वो ऊपर को होंगी आगे को, और जिस इसीलिए जो नेगेटिव की वैल्यू होंगी वो हमारे पास पीछे को होंगी। तो इस तरह ये हमारे पास किस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा है, कि पिछले फेस को। मतलब जो हमारे पास एक्स के लिए नेगेटिव प्लेन बनेगा वो इस प्लेन के पीछे होगा। तो हमारे पास जो है एक्स के लिए भी इस पॉइंट पे ये 4 पॉइंट्स को जो है अगर हम पीछे ले जाके इस तरह मिला दें, तो इसको शेडिड कर दें, तो ये हमारे पास जो है एक्स को अगर 1 नेगेटिव होगा तो हमारे पास इस तरह बनेगा। अगर हमारे पास वाई नेगेटिव हो जाए तो 0 1 बार 0 हो जाए। पहले इसके हमने रेसिप्रोकल निकाल लिए, 0 -1 और इन्फिनिटी। तो हमारे पास फिर से एक्स वाई और जेड है। मैंने पहले कहा था कि ओरिजिन हमने कहाँ शिफ्ट कर देना, जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा। तो वाई पे हमारे पास नेगेटिव था, ओरिजिन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। वाई जब ओरिजिन यहाँ आ गया तो वाई के लिए जो पॉजिटिव सब पॉइंट्स हैं वो इस साइड पे हो जाएंगे, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सब इस साइड को हो जाएंगे। तो जब हम y के लिए नेगेटिव कितना आगे बढ़े हैं 0 पॉइंट से लिए, यहाँ से जब हम इस पॉइंट से आगे बढ़े हैं, तो ये वाला जो इसके नेगेटिव इंटरसेप्ट्स आएंगे इस पॉइंट को जो है डिनोट कर रहे हैं, ये इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब जो y के लिए नेगेटिव प्लेन बनेगा हमारे पास वो इस साइड पे बनेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया ना कि एक एक नेगेटिव था। अगर हमारे पास दो नेगेटिव प्लेन्स हो ही सकते हैं ना, अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटरसेप्ट्स हों, फिर हम क्या करेंगे। तो 1 बार 0, तो पहले इनके रेसिप्रोकल निकालिए, -1/1 -1/1 और 0। अब हम इसको कैसे जो है डिनोट करेंगे, क्योंकि अब ओरिजिन तो हम दो नहीं ले सकते ना, एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर ओरिजिन तो हमारे पास एक ही होगा, हम कभी भी दो ओरिजिन नहीं ले सकते हैं। तो अब हमें जो है एक ऐसा ओरिजिन चाहिए यहाँ पे, या एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही मिल रहे हैं। तो वो पॉइंट हमने कह दिया हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स के साथ जो है ये भी मिल रहा है और वाई के साथ यहाँ भी मिल रहा है। वैसे तो हमारे पास ओरिजिन यहाँ भी था ना, यहाँ पर भी एक्स के साथ मिल रहा था, यहाँ पे भी वाई के साथ मिल रहा था, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ होती फिर हम यहीं लिखते। लेकिन हमारे पास क्या है, नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं, हमें ओरिजिन शिफ्ट करके, क्योंकि हमें नेगेटिव में वैल्यूज़ चाहिए, तो ओरिजिन को भी हम शिफ्ट करेंगे, उसके ऑपोजिट में ले आए हैं। तो ये ओरिजिन है हमारे पास। अब एक्स जो है हमने कितना आगे बढ़ना था नेगेटिव साइड पे, तो एक्स की जो लाइन है वो हमारे पास ये वाली है ना, यही है एक्स के लिए प्लेन हमारे पास। ओरिजिन ये था, तो एक्स के लिए हम प्लेन यहाँ तक जो है, तो ये वाला प्लेन जो है हम यहाँ तक मूव कर लिया हमने। मतलब एक्स के लिए जो है, जैसे हमारे पास जो है हमने यहाँ पर एक्स पीछे को कर लिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन हमने शिफ्ट कर दिया, अब हमारे पास प्लेन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास एक्स के लिए, ओरिजिन के लिए जो है एक्स एक्सिस हमारे पास नेगेटिव में जो है यहाँ तक बना है। ऐसे ही हमारे पास ओरिजिन में जो है वाई एक्सिस जो है नेगेटिव के लिए याद रखना है हमेशा, वो हमारे पास यहाँ पे बना है हमारे पास वाई के लिए। तो जब जो है हमने इन दोनों पॉइंट्स को जो है मिला दिया, तो वो हमारे पास जो प्लेन है वो इस तरह का बन गया एक। सिंपली जो y है, y के लिए y की बिल्कुल जो सामने वाली फेस होगी ना उसको नेगेटिव में बढ़ा दो, x के लिए जो x के सामने वाली फेस होगी उसको नेगेटिव में बढ़ा दो। तो यहाँ पर भी हमारे पास x की वैल्यू बन सकती है और यहाँ पर भी हमारे पास y की वैल्यू। अगर आप इन्हीं दो से करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। कैसे,
हमारे पास जो है एक्स के बिल्कुल सामने एक्स डिनोट कर रहा है ये 4 पॉइंट्स को, इन 4 पॉइंट्स को। वाई के बिल्कुल सामने वाई जो है वो इस फेस को डिनोट कर रहा है, तो हम इन दोनों को भी मिलाकर जब मिलाएंगे तो हमारे पास इसी तरह का प्लेन जो है फॉर्म करेगा।